हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 5 मार्च अर्थात कल कल है 5 मार्च और कल आप सभी का पेपर है किस विषय का? ग्रह विज्ञान विषय का। कल आप ग्रह विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं 5 मार्च यानी कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप 70 में 70 का स्कोर या 70 में 65 प्लस का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का यह मॉडल पेपर। 5 मार्च ग्रह विज्ञान का पेपर है आप सभी का, और 100% की गारंटी मेरी है कि यहाँ से प्रश्न यानी इस मॉडल पेपर से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, जिन्होंने अनिवार्य विषय के रूप में ग्रह विज्ञान विषय को चुना है, उन सभी बच्चों के लिए आज का यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रह विज्ञान विषय का कोड है 923 और इस मॉडल पेपर का कोड है मेरे प्यारे बच्चों 823 AG। ग्रह विज्ञान विषय का पेपर जब आप देने जाओगे, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए मेरे प्यारे बच्चों? पढ़ने के लिए। यानी जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से 15 मिनट तो मिलेंगे आपको पेपर पढ़ने के लिए, यानी 3 घंटे का समय बचेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नोट के अंतर्गत लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। यहाँ पर अगला है नोट, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। प्रश्न पत्र कितने खंडों में रहेगा? 2 खंडों में रहेगा। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड का के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इन 20 प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में फिल करना होगा, भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर OMR सीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं, तो आपके पूरे पूरे ये 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आगे लिखा हुआ है तथा खंड खा में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। खंड खा के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रश्न हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है और दीर्घोत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले ही दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड का के जो वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ये प्रश्न आप लोग रट लेना, तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूँ कि यहाँ से कल आपके पेपर में प्रश्न जरूर बनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके पहले यहाँ पर क्या दिया गया है? निर्देश दिया गया है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक में भरिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं और आपको जो भी प्रश्न यानी जो भी प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रश्न का जो भी विकल्प सही लग रहा है, आप क्रमशः OMR सीट में गोला काला करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है पहला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, यानी कल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? विकल्प इस प्रश्न के हैं, पहला है खेलने के लिए, दूसरा है विकल्प बाजार जाने के लिए,
और तीसरा विकल्प है रोगी को ले जाने के लिए, चौथा है घूमने जाने के लिए। तो स्ट्रेचर का प्रयोग आप सभी जानते हैं, रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। बचत की आवश्यकता है, यानी बचत किस लिए करना चाहिए? मनोरंजन के लिए, या बंगला खरीदने के लिए, या भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, या ये सभी। तो बचत हम किस लिए करते हैं? बचत इसलिए की जाती है ताकि भविष्य में जो आकस्मिक खर्चे, अचानक खर्चे आ जाते हैं, उनको जो है पूरा किया जा सके, इसलिए बचत करने की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको आप समझ जाएंगे, जिनका उत्तर समझ जाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर प्रश्न अगला है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है सर्वोत्तम आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वोत्तम आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? क्या घाटे के बजट को माना जाता है, या संतुलित बजट को, या बचत का बजट, या दैनिक बजट को? तो सर्वोत्तम आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है बचत का बजट को। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है। आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या घट जाता है, या दूसरा विकल्प है बढ़ जाता है, तीसरा विकल्प है नियमित रहता है, चौथा विकल्प है अप्रभावित रहता है। तो आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से हमारे शरीर का तापमान मेरे प्यारे बच्चों नियमित रहता है। कैसा रहता है? नियमित रहता है। प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर 1 ग्राम में होते हैं, क्या 10 डेकाग्राम होते हैं, या 10 सेंटीग्राम होते हैं, या 10 डेसीग्राम, या 10 मिलीग्राम? तो 1 ग्राम में होते हैं 10 डेसीग्राम। प्रश्न संख्या 6 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न में कि H2O का तात्पर्य क्या है, यानी H2O किसका रासायनिक सूत्र या यौगिक है? पहला है विकल्प पानी का, दूसरा विकल्प हवा का, तीसरा विकल्प आग का, चौथा विकल्प विद्युत का। तो H2O का तात्पर्य क्या है? पानी से है, क्योंकि H2O पानी का रासायनिक सूत्र है, यानी H2O पानी का रासायनिक यौगिक है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पर पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों वेरी, दूसरा विकल्प है एनीमिया, तीसरा विकल्प है क्षय रोग, चौथा है चेचक। तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एनीमिया रोग। लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है? पहला है विकल्प यहाँ पर हैजा रोग, जो कि सही विकल्प है। अशुद्ध जल से ही कौन सा रोग होता है? हैजा रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या 20 जून को मनाया जाता है, या 21 जून को, या 25 जून को, या 28 जून को? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है मेरे प्यारे बच्चों। विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला है विकल्प 19 मार्च को, दूसरा विकल्प है 18 नवंबर को, तीसरा विकल्प है 19 नवंबर को, चौथा है विकल्प 18 नवंबर को। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विश्व शौचालय दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है मेरे प्यारे बच्चों। मक्खी द्वारा फैलता है, इनमें से कौन सा रोग है जो मक्खी के द्वारा फैलता है? क्या यहाँ पर पहला है विकल्प फ्लेग, दूसरा विकल्प है मलेरिया, तीसरा विकल्प है हैजा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो माँ से मच्छर, माँ से मलेरिया, माँ से मच्छर, माँ से मलेरिया, यानी मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। हैजा रोग और प्लेग रोग, इनमें से कौन सा रोग है जो मक्खी के द्वारा फैलता है? इसका उत्तर हो जाएगा हैजा रोग मक्खी के द्वारा फैलता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। घर में सिलाई करने से बचत होती है। यदि हम घर में सिलाई करते हैं तो इससे किसकी बचत होती है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों कपड़े की, दूसरा विकल्प है यहाँ पर धन की, तीसरा विकल्प है समय की, चौथा विकल्प है समय, धन एवं कपड़े की। तो यदि हम घर में सिलाई करते हैं, इससे हमारे जो है समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और कपड़े की भी बचत होती है। घर पर सिलाई करने से समय, धन एवं कपड़े की बचत होती है। यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर। यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो अस्थि भंजन कहलाता है। यदि अस्थि अर्थात हड्डी, यदि अस्थि अर्थात हड्डी एक से अधिक स्थान पर टूट जाती है, मान लीजिए एक से दो जगह पर टूट गई या 3 जगह पर टूट गई, तो इस तरह के हड्डी के टूटने को क्या कहते हैं, या इस तरह के अस्थि भंग को क्या कहते हैं? बहुखंडी या साधारण या कच्चा या संयुक्त। तो यहाँ पर उत्तर होगा बहुखंडी। अस्थि भंजन को क्या कहा जाता है? जब हड्डी एक से अधिक स्थान से टूट जाती है उसे कहते हैं बहुखंडी अस्थि भंजन। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है? पहला है विकल्प कोयला, दूसरा विकल्प कंडे, तीसरा विकल्प गैस, चौथा है लकड़ी। तो आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आधुनिक प्रकार का ईंधन है गैस। प्रश्न संख्या 15 है सब्जियों को धोना चाहिए। तो इस प्रश्न को मैंने कई मॉडल पेपर में शामिल किया है क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों सब्जियों को कैसे धोना चाहिए आप सभी को पता है। क्या सब्जियों को छीलने के बाद धोना चाहिए, या छीलने से पहले धो लेना चाहिए, या उन्हें काटने के बाद धोना चाहिए, या फिर प्रत्येक बार धोना चाहिए? यानी छीलने के पहले और छीलने यानी काटने के बाद। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सब्जियों को कब धोना चाहिए? सब्जियों को छीलने के पहले ही धो लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? पहला है विकल्प प्रोटीन, दूसरा विकल्प है विटामिन, तीसरा विकल्प है खनिज लवण, चौथा विकल्प है कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख साधन है। अगला प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर पीतल के फूलदान सफाई किसके द्वारा की जाती है? पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों चूना के द्वारा, दूसरा विकल्प है रेत के द्वारा, तीसरा विकल्प है राख के द्वारा, चौथा विकल्प है ब्राशों के द्वारा। तो पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चूना के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 है सजावट से पूर्व आवश्यक है। सजावट से पूर्व क्या आवश्यक होता है? पहला है विकल्प यहाँ पर चित्र एकत्र करना, दूसरा है विकल्प कालीन खरीदना, तीसरा विकल्प फूलों का चुनाव करना, चौथा विकल्प कमरे की सफाई करना। तो सजावट से पूर्व क्या आवश्यक होता है? सबसे पहले तो हमें कमरे की सफाई करना होगा, तब हम कमरे की सजावट कर सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों। कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? यहाँ पर पहला विकल्प है जल में डूबने पर,
दूसरा विकल्प है दम घुटने पर, तीसरा विकल्प है फांसी लगाने पर। तो कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? जब कोई व्यक्ति जल में डूब रहा हो, उसके बाद उसे बचा लिया जाए, तब उसे कृत्रिम रूप से सांस दिलाई जाती है। दम घुट रहा है तब भी उसे कृत्रिम रूप से सांस दिलाई जाती है। या कोई व्यक्ति है जिसने फांसी लगाने का प्रयास किया और उसको असफल कर दिया गया, फिर उसका दम घुट रहा है, तो भी कृत्रिम रूप से सांस दिलाई जाती है। उत्तर हो जाएगा तीनों अवस्थाओं में कृत्रिम विधि से सांस दिलाई जाती है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट। बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। पहला है विकल्प तेज ज्वर में, दूसरा विकल्प है तीव्र वेदना में, तीसरा विकल्प है हड्डी टूटने पर, चौथा विकल्प है मोच आने पर। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जब हमें तेज ज्वर होता है, तेज बुखार हो जाता है, तब हम बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड खा के जो वर्णनात्मक प्रश्न है अति लघुत्तरीय, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। प्रश्न संख्या 21 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक अच्छे बजट की दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 22 आप लोग देख पा रहे होंगे, जो इस तरह के प्रश्न आएंगे अति लघुत्तरी, प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा कितने नंबर में? 2 नंबर में। यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है, वाहक चेक किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 23 है, जल को शुद्ध करने के 2 आधुनिक उपकरणों के बारे में लिखिए। और प्रश्न संख्या 24 है मेरे प्यारे बच्चों, किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 25 है, यहाँ पर शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है। प्रश्न संख्या 26 है मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार के अस्थि भंग में रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाती है। और इसके बाद आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर भी निर्देश है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं, इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 27 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रेशमी वस्त्रों की धुलाई की विधि लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, जो इस तरह का प्रश्न होगा, लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर अगला है प्रश्न, ग्रह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 है, मानव शरीर में अस्थियों की बनावट का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 30 है, भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, निर्देश यहाँ पर भी दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न यहाँ पर है 32 नंबर का, पारिवारिक बजट का क्या महत्व है, इससे परिवार को होने वाले लाभों का भी वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, मियादी बुखार या टाइफाइड नामक रोग के लक्षण और कारण क्या हैं। यहाँ पर उपचार एवं बचने के उपायों का भी वर्णन करना है। और इस तरह का जो प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 33 है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारणों का उल्लेख कीजिए तथा उसे नियंत्रित करने के उपाय भी बताइए। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट तपेदिक नामक रोग के फैलने के कारणों, लक्षणों तथा उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 34 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कि हस्त आसन द्वारा घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की विधियों का
वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 मार्च को यहाँ से प्रश्न यानी कल आपकी बोर्ड परीक्षा में इस मॉडल पेपर से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। मेरे प्यारे बच्चों आपका पेपर अच्छा हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। ऐसी कामना हम सभी शिक्षकों की है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।